हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से प्रश्नावली 10.1 के आगे के प्रॉब्लम को, ठीक है, 1 to 7 प्रॉब्लम को मैंने पिछली वीडियोज़ में समझा दिया है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके जो आगे के प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका जो है 8, 9, 10, 11 चार क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग जो करेंगे, देखिए आपकी बुक में जो तरीका बताया हुआ है वो दोनों तरीके से बनाना है। ठीक है, यानी कि एक एक नियम जो है, एक एक विधि जो है, ठीक है, उस विधि से भी। और जैसे कि यहाँ पर देखिए पहली विधि आपका है, ये आपका क्या है, एक एक नियम है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, एक एक विधि इसको कहते हैं। ठीक है, और ये आपका समानुपात बनाकर है। ठीक है, तो दोनों तरीके में से आप किसी एक तरीके से भी एग्जाम में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों तरीके से आपको बनाना है, किसी एक तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से कुछ क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका 8वां क्वेश्चन है, उसमें कहता है बाज़ार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 केलों का मूल्य क्या होगा। तो जो पहला तरीका है उसमें क्या करना है आपको कि 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहा है, तो 10 केले यानी कि 12 केले का दाम 18 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कैसे, 12 केलों का 12 किलो, चूँकि एक दर्जन कह रहा है ना, 18 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 किलो का जो मूल्य है वो कितना है, वो दिया हुआ है 18 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 केले का दिया हुआ है तो एक केले का निकालना है, एक केले का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो प्राइस आपके पास है ना 18, इसमें भाग लगा देना है 12 से। ठीक है, अब एक केले का निकाल लिया है तो आपको निकालना है 10 केले का पता करना है, तो 10 केले या 10 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 18/12 × 10। ठीक है, अब इसको आप काटिए, देखिए 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 2 से कटेगा, तो 2 से 2 छक्के 12 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। फिर क्या होगा, 6 से कट रहा है, 6 का 6, 6 त्रिक 18, यानी कि आपका जो आंसर है ना 3 पंचे 15 रुपया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको हम अगर समानुपात वाले तरीके से बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि आप एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा आपको कि जैसे यहाँ पर देखिए केला है और उसका मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है केलों की संख्या और यहाँ पर लिखिएगा मूल्य। केले की संख्या कितनी है, 12, तो मूल्य कितना है, 18। और यहाँ पर आपको क्या करना है, केलों की संख्या है 10 और जो मूल्य है ना, इसको आप मान लीजिए x लिख लीजिएगा, कि माना कि 10 किलो का मूल्य x रुपया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद ये बॉक्स बनाइएगा। अब यहाँ पर इस डब्बे से क्या समझ में आ रहा है कि 12 और 18 का जो रेशियो है, यानी कि अनुपात है, वो बराबर होगा 10 और x का अनुपात, यानी कि 10x का जो अनुपात है वही 12-18 का अनुपात होगा, यानी कि ये समानुपात में होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अभी आपका जो पिछले जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उनमें क्या किया था आपने कि इन दोनों को गुना किया था, यानी कि 12/18 और 10/x बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक एक समीकरण बन जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 12 × x बराबर 10 × 18। ठीक है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप करना क्या है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 18/12। देखो यही आपका बन गया फिर से, तो 5 दूनी 10 करोगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इस तरीके से भी ये आंसर हो गया और यही आपका इस तरीके से भी हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहता है कि मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 यानी कि 3:7 रखा जाए तो 12 किलोग्राम चीनी यानी कि 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो एक डब्बा बनाइए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखिएगा, आप इसको 2 पार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले पार्ट में आप लिखिएगा चीनी की मात्रा, इसमें लिखिएगा खोए की मात्रा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो 3:7 दिया गया है, तो 3 लिखिएगा इधर और 7 लिखिएगा इधर। ठीक है, और दूसरे इसमें क्या कीजिएगा, 12
और x लिखेगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना कि खोए की मात्रा x किलोग्राम, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि 3:7 और ये प्रोपोर्शनल होगा 12:x के, यानी कि 3/7 इज इक्वल टू 12/x। क्या बन जाएगा यहाँ से 3 × x 12 × 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 × 7/3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 4 7 28, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 28 किग्रा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, बताइए 300 किलोमीटर दूरी तक जाने में कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा माना कि पेट्रोल की जो आवश्यकता है वो x, ठीक है, आवश्यकता या पेट्रोल की मात्रा x जो उसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप ये इस तरह का बॉक्स बना लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा पेट्रोल और यहाँ लिखिएगा आप दूरी, ठीक है। पेट्रोल जो है वो आपका किस में है, लीटर में, और ये जो है ये आपका किलोमीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 लीटर है और इधर लिखना है 120, और इधर आपने माना है x लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है, कितने के लिए 300 किलोमीटर के लिए। तो फिर से ये समानुपात में हो गया, तो 2 यहाँ पर एक पहले लिख लीजिएगा 2:120 और यहाँ लिखिएगा x:300, तो ये ऐसे लिख लीजिएगा, फिर 2/120 और x/300, ठीक है। तो 120 को x से गुना कीजिएगा और 2 को 300 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 300/120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30, तो आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो गया। x आपने माना था ना पेट्रोल की मात्रा, तो ये आप लिख लीजिए 5 लीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका जो अब लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे वर्ष का किराया बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा माना कि पूरे वर्ष का किराया इज इक्वल टू x रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि महीनों की संख्या और यहाँ लिखिएगा किराया, ठीक है, और इसको एक बॉक्स बना दीजिएगा। देखिए बॉक्स कैसे बना रहे हैं, इस तरीके से आप एक बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपको देखिए कहता है 4 महीने का किराया 10,000 रुपये, तो 4 महीना और 10,000, ठीक है। तो कितने पूरे वर्ष का निकालना है आपको, यानी कि पूरे वर्ष का मतलब क्या हो गया, पूरे वर्ष का मतलब हो गया 12 महीना हो गया, तो यहाँ पर लिखिएगा 12 और इधर हो गया किराया x, क्योंकि आपसे पूरे वर्ष का बोला जा रहा है। तो पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने, तो 12 हमने डाल दिया, और किराया आपको नहीं पता है, किराया आपने x माना है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:10,000 और यहाँ पर ऐसे दीजिएगा साइन, और 12:x, क्या बन जाएगा यहाँ से 10,000 इज इक्वल टू 12/x, क्या बन जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा 4 × x हो जाएगा, और ये जो आपका है ना 10,000 ये गुना हो जाएगा 12 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10,000 × 12/4, तो देखो 4 3 ज़ा 12, 4 × 12 कट गया। अब 10,000 को 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, रुपया। यही आपका जो x की वैल्यू है ना, और x क्या है आपका पूरे वर्ष का किराया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पूरे वर्ष का किराया इज इक्वल टू x, यानी कि 30,000 रुपया, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो आपका चैप्टर था 10.1 एक्सरसाइज, ये आपका एंड हो चुका है, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे जो एक्सरसाइज आपका प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको हम लोग करने वाले हैं 10.2 को, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।